सालू चलो मुन्ना को फोन करता हूँ। हेलो, कौन? दोस्ती को भूल जाता है। ओ राजू, हाँ बोल, कैसा है? क्यों, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई कि क्या लें। तुम क्या ले रहा है? फिलहाल तो मार्केट से बैगन ले रहा हूँ। बैगन? अरे मतलब कौन सा स्ट्रीम ले रहा है? कौन सा स्ट्रीम मतलब? अरे स्ट्रीम में नहीं लेते हैं 10th के बाद आर्ट साइंस ये सब। अरे उसे स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम कहते हैं। हाँ हाँ वही। वो तो मुझे भी नहीं पता, कुछ भी ले लेंगे। ये सब छोड़ो, चलो अभी गेम खेलते हैं। चल खेलते हैं। तू स्टार्ट कर, मैं घर पहुंच के स्टार्ट करता हूँ। अब आइए देखिए मिडिल बेंचर्स क्या कर रहे हैं। अरे यार 10th तो पार हो गया, अब मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं? मेरा तो मन है कॉमर्स लेने का, पर अब नहीं मानेंगे। हाँ यार, मन तो मेरा भी है कॉमर्स का, पर मुझे भी इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों को तो ये भी पता है कि तुम्हें क्या लेना है, कॉमर्स लेना है कि क्या, पर मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि लेना क्या है। अब बारी आती है हमारे किताबी कीड़ों की और पढ़ाकू बच्चों की, मतलब फर्स्ट बेंचर्स। गो करके गोल सीट टेप पर जाके बोल, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। अरे तुम दोनों कौन सी स्ट्रीम ले रही हो? मेरा तो फिक्स है, साइंस ही लूंगी। ऑब्वियसली मैं भी साइंस ही लूंगी। तुम कौन सी स्ट्रीम लोगी चेतना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी स्ट्रीम लूं। मुझे आर्ट्स लेना है पर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। वो साइंस लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं पर मुझे बिल्कुल भी साइंस लेने का मन नहीं है। एग्जाम के बाद बस बच्चों को ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि एक प्रजाति और भी है जिन्हें बच्चों के एग्जाम के बाद रिजल्ट का बहुत इंतजार होता है, और उनका नाम है और बेटा कैसे हो? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, पर आप कौन? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बेटा, देखो मैं तुम्हारी मम्मी की बहन की भाई की फ्रेंड की दादी की बेटे के घर में जो मेड है ना, उसकी बहन हूँ, मतलब चंपा की दोस्त हूँ। अच्छा तो आप चंपा की दोस्त हैं? एक मिनट, ये चंपा कौन है? ये सब छोड़ो, तुम अपने बोर्ड के नंबर बताओ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आंटी आपका फोन बज रहा है, देखिए देखिए। अरे ये लोग कहाँ गए? कोई नहीं, मैं अब दूसरे बच्चों के मार्क्स पूछने जाती हूँ। हमें आज भी याद है वो 10th की पहली असेंबली, टीचर्स के प्रेशर में आके 10th के बॉयज ने असेंबली करवाई थी। हमारे भोले टीचर्स ने सोचा था कि अगर ये बॉयज असेंबली करवाएंगे तो इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये असेंबली ही बर्बाद कर देंगे। तो आइए देखते हैं उस दिन की असेंबली। ये क्लास बदतमीज हो गई है क्या? कौन आवाज निकाल रहा? खड़ा हो जा, कौन है? सर हम। हाँ तू खड़ा हो। देखो ऐसा है, कायदे में रहो, नहीं कहीं ठुका दिए जाओगे। बैठो अपनी सीट पे। वो सब छोड़ो, आज तुम्हारे क्लास की प्रार्थना है। सर हम तो हमेशा प्रार्थना करवाते हैं, अब इन लंगूरों की बारी है। हाँ सही बात है। क्या सही है सर? और लंगूर होगी तू, और सर हमें ना आती प्रेयर ना आती प्रार्थना। पर कुछ तो आता होगा, वही सुना दियो। सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश ही गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारे होश। ऐसी असेंबली होती है? बेइज्जती करा दी। गर्ल्स, अब तुम गर्ल्स असेंबली कराओ, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। दिन भर डांटती है जो मैम जी से हम कहे, उनके पैनों में जो है कि नंबर छुपे, टॉपिक है जो जटिल उनको सिंपल करे, इम्पोर्टेंट नोट्स दे करके पास करे, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप टीचर्स का उस विधाता की पहचान है, ये तो
गुड बच्चों गुड। इतनी अच्छी असेंबली आज तक किसी ने नहीं दी है, शाबाश। 11th का वो पहला दिन। तो भाइयों अब हम 10th पास कर चुके हैं, अब हमें खूंखार सर से नहीं डरना है। हाँ, अब तो किसी से नहीं डरना है। तो सब साथ में बोलो, किससे नहीं डरना है? खूंखार से। अरे यार, ये तो सामने आ गया। डरना नहीं है किसी से। वो खाड़े विच डांग खड़ के चक्का, वो खाड़े विच डांग खड़ के। डरते तो हम किसी से नहीं हैं। चलो चलिए सर, रास्ता दीजिए। क्या देख रहे हैं, 10th पास कर लिया है हमने, अब ना डरते हम किसी से। दोस्त तू जिंदा है? क्या पता यार, सब अंधेरा सा हो गया है। अरे इतना तो साउथ का हीरो भी नहीं मारता। अब हम चलते हैं 11th की वो पहले दिन में और 11th की वो पहली क्लास, और वो क्लास थी इंग्लिश की। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो, कैसे हो सब? पर अब तुम्हारी नौटंकी सब खत्म, अब तुम्हें लाइफ का टेंशन लेना होगा। सर हम टेंशन नहीं लेते। चलो आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें टेंशन। सर अभी से टेंशन ले ले। अरे ये वो वाला टेंशन नहीं है, ये प्रेजेंट फ्यूचर वाला टेंशन है। अच्छा, वो वाला टेंशन। हाँ, तो अब मैं दूंगा तुम्हें पहली टेंशन। हेनोस गुलेल खेल रहा है, इसको पास्ट टेंशन में कौन बदलेगा? ए जीतू खड़ा हो। यस सर। बता इसका क्या आंसर होगा? सर इसका आंसर तो पता नहीं, पर मुझे मेरी गुलेल नहीं मिल रही है, जरूर इस थैनोस का काम होगा। चुप कर, जा बैठ अपनी सीट पे। हेलो जी सर। यस सर, मैं आता हूँ। क्लास मैं आता हूँ 2 मिनट में, कोई शोर नहीं करेगा। मॉनिटर जो जो शोर करता है सबका नाम नोट करो। यस सर, यस सर। हमारे यहाँ तो मॉनिटर्स की भी अलग शान होती है, जिनसे भी दुश्मनी निकालनी होती है वो टीचर्स के जाने के बाद निकालते हैं। ए, सब साइलेंट हो जाओ, नहीं तो नाम नोट कर दूंगा और सर वायलेंट हो जाएंगे। 8 बजे ना तुम आ जाना, तो हम भेड़ खड़ी पर। ठीक है। ए मुन्ना, तुम्हारा नाम नोट करूं क्या? मॉनिटर, मैं गो टू ड्रिंक वाटर। नो नो, आई कांट अलाउ यू। अरे ये मॉनिटर कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है। हाँ, इसका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। सुनो राजू, अपना ब्लेजर दो और सब शांत रहो और मेरे पीछे पीछे आओ। अरे ये मॉनिटर कहाँ गया? मॉनिटर, सर ये देखिए, आपने इसे ड्यूटी सौंपी और ये सो रहा है। ए मॉनिटर, मॉनिटर, ये सर। ये क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे ड्यूटी सौंपी और तू सो रहा है। नहीं सर, अगर मैंने सर को बताया तो इससे भी बुरा हाल हो सकता है मेरा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं सर, बस चक्कर आ गया था। जाओ सीट में बैठ जाओ। और सुनो सब, मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूंगा 80 मार्क्स का, और 79 से नीचे किसी का नहीं आना चाहिए, नहीं तो आइए देखते हैं बच्चों के एग्जाम की प्रिपरेशन। तब बारी आती है पहले फ्रंट बेंचर्स की। अरे कल के टेस्ट के बारे में तुमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैंने तो 10 बार रिवीजन कर लिया। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा यार, मैं तो फेल हो जाऊंगी। चल बाय, अब मैं चलती हूँ। मैंने तो सैंपल पेपर 107 बार किया है, अब बस मेरा 108वीं बार बाकी है। पर मैं इनको क्यों बताऊं कि मैंने कितना पढ़ा है? इनका तो ये चलता रहेगा। अब देखते हैं मिडिल बेंचर्स क्या कर रहे हैं। अरे तुमने क्या पढ़ा? अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 15 घंटे बाकी है। 14 आवर लेट। हेलो देख, मैं तेरी वजह से कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, तू कब पढ़ेगी? ये तो मेरा तो पढ़ के हो गया। टूटा हुआ सास हूँ मैं। ये तो होता ही रहेगा इनके साथ। अब देखिए ये नालायक बैक बेंचर्स क्या कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? ये क्या क्या है? बहुत कुछ है। तेरा हर बार का ये क्या है से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग टेंशन बहुत लेता है, ये यूं मैं खत्म कर दूंगा। यू अच्छा, दूसरा देख, दूसरा चैप्टर 2 क्या है?
तो अब पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर से। तुमने ये टीचर का किडनैप कर लिया? अरे ये पिछले बार भैया लोग का जो टेस्ट हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 20 में भी आया है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है। मतलब कि ये क्वेश्चन 2023 में भी आएगा। नहीं आएगा। जब ये 2019 से लेके 22 तक आया है तो 2023 में क्यों आएगा? सही बात है, क्यों आएगा? क्वेश्चन नंबर 2। ये 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में आया है। मतलब ये इस साल नहीं आएगा। आएगा। क्यों? जब ये लगातार इतने साल आया तो क्यों नहीं आएगा इस साल? सही बोलता है भाई। 12 घंटे बाद। अरे यार, सुबह के 6 बज गए, 7 बजे तो हमारा एग्जाम है। उठो उठो उठो, सब उठो। अरे उठो, एग्जाम है। कौन भौंक रहा है बदतमीज? अरे हमने कुछ नहीं पढ़ा है, रात भर बस हम गेम खेलते रह गए। हमारे पास एक ही रास्ता है बस अब। क्या? सारे एग्जामों के एक्सपीरियंस से मिलकर बना एक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र? फर्रे। अरे हाँ, फर्रे। फर्रे बनाओ, फर्रे, जल्दी जल्दी फर्रे बनाओ। इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये पढ़ने वाले तो है नहीं, ये ब्रह्मास्त्र बनाकर ही पास करेंगे। एग्जाम के टाइम चीटिंग। अगर किसी के पास फर्रे हैं तो मुझे लाकर दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर अगर मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, अगर देना ही होता तो लाते क्यों? अभी देखो, मैं सर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सीक्वेंस वाइज ट्रू फॉल्स जो भी आंसर होगा सब बताना। खूंखार सर, मैं कह रहा था आप कितने अच्छे टीचर हो। ट्रू ट्रू ट्रू, भाई सही बोलता है। अरे क्या तुम लोग भी? सर आप लाखों में एक हो। फॉल्स फॉल्स। सर आप करोड़ों में एक हो। फॉल्स। अरे सर आप भगवान हो। फॉल्स। अरे जब सब फॉल्स ही था तो पहले बोल देते। सर आप बच्चों को बहुत मारते हो। ट्रू। ऐसा मैं नहीं, ये बोल रहे थे। फॉल्स। अब एग्जाम के बाद। अरे चुप, बहुत हो गया एक्टिंग करते, और एक्टिंग नहीं होता हमसे। और स्क्रिप्टिंग भी नहीं हो रही है। दिव्या मैम, साधना मैम, अब हमसे स्क्रिप्टिंग और एक्टिंग नहीं होती। यार मुझे तो पढ़ाई की टेंशन हो रही है। अब हमें पढ़ना है और हमारा प्री बोर्ड भी आ रहा है। और अगर इस बार हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो संतोष सर तो हमारी चटनी ही बना देंगे। यार लेकिन इस बार सच में हम सब अलग हो जाएंगे। जैसे कैसे टेंथ का लास्ट एग्जाम आया तो आया, पर साथ अपने बहुत कुछ ले गया। जब स्कूल में थे तो ये क्लास आफत लगती थी, ये कितनी सही थी आफ्टर 10th पता लगा। उस लास्ट एग्जाम वाले दिन वो सारे चेहरे एक साथ आखिरी बार दिख रहे थे। सुबह एग्जाम की जो टेंशन थी, शाम तक सबसे दूर होने की टेंशन बन गई। अब दोस्ती खत्म ही हो गई समझो। एक तो स्ट्रीम्स डिवाइड होगी, कुछ के स्कूल चेंज होंगे, कुछ साथ पर फिर भी बहुत से दूर होंगे। ये बात 10th के लास्ट एग्जाम वाले दिन इतनी रियलाइज नहीं हुई, पर जैसे ही 11th में गए ना, यादें आना शुरू हो गई 10th के दोस्तों की। 12th कंप्लीट होने के बाद भी ये रियलाइज़ हुआ कि 10th वाले दोस्त ना बहुत टाइम से अपने थे। उनके साथ जो मेमोरीज बनी थी वो कहीं नहीं बन सकती है। थोड़ा बचपना, थोड़ी लड़ाई, इन्हीं के साथ तो की थी बोर्ड्स की पढ़ाई। खैर लास्ट एग्ज़ाम में जो नंबर एक्सचेंज हुए थे, मिलते रहने के वादे हुए थे, एक दूसरे को हंसते हुए बाय बोला था, हर वो चीज़ अब बस याद बन के रह गई। लास्ट एग्ज़ाम के बाद ज़िंदगी कभी मौका नहीं देती दोबारा हम सबको उसी तरह सेम क्लास हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम पररररम। क्या पता हमें है कहानियाँ हैं, कहानी में हम पररररम। कभी कभी जो याद लगती है आदमी को भी तो आगे रह जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आगे भर में तो आगे बह जाने जाने दे। हम समंदर का एक
खतरा है यार, समझदार हैं हम, पम पररररम। थैंक यू स्टूडेंट।